बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक बरोज़ क़यामत लोगों में मेरे ज़्यादा करीब तर वो होगा जिसमें ज़्यादा रोशनी पड़े होंगे। सल्लु अला हबीब। पानी 3 सांस में पीना सुन्नत है। हमारे के रशद आतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे एक जड़ी बूटी के फ़वाइद लेकर आया हूँ लौंग के। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने कोई चीज़ भी बेकार पैदा नहीं की। ठीक है, हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर रखा गया है। और हदीस पाक में भी है कि हर बीमारी का यानी इलाज या शिफा रब ने रखी है ना। ठीक है ना। तो ये लौंग है ना, एक खुश्क कली होती है जो असल में अपने दरख्त की यानी उधर खुली कली होती है। गर्म आबो हवा का सदाबहार दरख्त है जिसकी ऊंचाई 4.5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक जाती है। इसका तनाव सीधा, पत्ते नुकीले और बैज़ा लंबे, चिकने और खुशबूदार होते हैं। अगर लौंग की कली को तोड़ा ना जाए तो ये बेरंग फूल में तब्दील हो जाती है। ताहम सुर्ख रंग की कली खिलने के पहले ही टूट जाती है। खुश्क होने के बाद ये गहरे बरौन रंग की में तब्दील हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले सुनते हैं इसका मैंने मजाज किया वो सुनते हैं पहले जी। ठीक है जी, पहली बात तो कि जो इसका रंग है ना, ये स्याही माइल सुर्ख होता है। ठीक है, और इसका जो मजाज है गर्म खुश्क होता है दर्जा सौंफ पर, जबकि इसका ज़ायका तेज़ और उसकी बू भी बड़ी तेज़ होती है, जिसकी मकदार बड़ी कम होती है। यानी एक वक्त में आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। ठीक है, और जो इसका नहर होगा ना, इसका तेल होता है, उसकी मकदार खुराक 1 कतरा से 3 कतरे तक होती है। ठीक है, यही होती है, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदा सुनते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये देखिए, ये एक अहम जुज़ होता है। ठीक है, जो घर में खाना पकाती है ना देगों में, इसका अहम जुज़ होता है ये। इसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं यानी ग़िज़ाइयत के लिहाज से ना, यानी होता है यानी कैलोरीज़ भी इसमें होती है, नमी भी होती है और चिकनाई भी होती है, प्रोटीन भी होती है। ठीक है, फलाद भी, पोटेशियम जी, सोडियम और विटामिन बी भी होता है, 1 भी होता है, काफ़ी चीज़ें, और सी भी होता है विटामिन। ठीक है, इसमें शामिल होते हैं। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, खाने की शान बढ़ाती है। ठीक है, ज़ायका को दुबाला करती है। ये दांतों के लिए भी मुफीद है और मैदे के लिए भी बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, इसका जो तेल है वो भी इस्तेमाल होता है। सुनते हैं जी इंशाल्लाह फ़ायदे इसके। ये नए दांतों के दर्द के लिए, मुंह की तकलीफ़ के लिए, मसूड़ों से खून आना, बादी यानी गैस के लिए भी मुफीद है। ठीक है, तबीयत को खुश करती है, दिमाग को ताकत देती है, दिमाग को, दिल को जो हवा खारिज करती है। ठीक है जी, जो अज़ा होती है ना हमारे, उसको ताकत देती है, फ़राहत बख्शती है। फालिज के लिए, लकवा के लिए, सकता के लिए, दर्द के लिए, दिमाग की तमाम जो होती है रतूबत होती है उसके लिए मुफीद है। जिनका मज़ाज बलगमी है ना, वो उनके लिए भी अच्छी चीज़ होती है, बलगम दूर करती है। ठीक है जी, और सदावी मिजाजों के लिए मुवाफ़क़ है, यानी जिनका ये बड़ा लम्बा मौजूद जगह पे मुंह की बदबू को दूर करती है। ठीक है, खाने को खुशबू बनाती है, दांतों के दर्द को दूर करती है, मसूड़ों के लिए, और इसकी आंखों के लिए भी अच्छी होती है। जिसका सुरमा बनाते हैं ना वो भी अच्छा होता है, जाले दूर करता है आंखों में। और ये मुक़व्वी मैदा है, मैदे के लिए बेहतरीन है, भूख बढ़ाती है। ठीक है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमे के लिए, खौफ के लिए, वहम के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिन लोगों को खाना खाते ही उल्टी आ जाए ना, उन्हें पीसी हुई लौंग दिन में 4 मरतबा हमरा पानी 4 रत्ती खाने से फ़ायदा होता है। ठीक, गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, हिचकी, कै मती को रोकती है, यानी हवा, पेशाब की रुकावट को दूर करती है, दांतों के दर्द के लिए इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, कान के दर्द के लिए। ठीक है, लेकिन खांसी के लिए, हाजमे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है ये ना। ठीक है, हड्डियों के लिए भी अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए भी, शुगर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करती है। ठीक है जी, लेकिन ये सारी बातें जो बताने लगा हूँ ना मैं आपको, वो ठीक है। ये मोटापा दूर करती है, क्योंकि गर्म खुश्क होती है ना, इसके यानी तरीक़ेकार होते हैं बनाने के, इस्तेमाल करने के। तो वो ज़ाहिर कोई अच्छा हकीम ही आपको बताएगा किस तरह बनाते हैं, किस तरह नहीं बनाते। ठीक है,
ये ज़ाहिर है परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता है, ये ना खुशबूदार होती है, इसका तेल भी इस्तेमाल होता है, उज़्व ख़ास में भी लगाते हैं। ये समझ लगे तेल होता है जो यानी उज़्व ख़ास के लिए, उसमें भी ये शामिल होता है। इंतशार के लिए भी अच्छी है, क़ुव्वत बाक़ी के लिए भी अच्छी है, ठीक है। खांसी के लिए अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो लौंग का तेल लेके थोड़ा सा शहद और लहसुन के साथ मिलाकर खाने से इंशाल्लाह खांसी दूर हो जाएगी। और ये गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसान भी कहते हैं, गठिया असाबी दर्द वगैरह के लिए भी अच्छी होती है, फाका मालिश करने से होता है। स्किन के लिए भी, जिल्द के लिए भी अच्छी होते हैं लौंग, इसकी मालिश करने से जिल्द सफ़ेद होती है, सुर्ख होती है। कान में डालने इसका तेल है, वो भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये बादी और जिसका कमज़ोर मैदा हो ना, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। बात फिर वो वहाँ आ जाती है कि इस्तेमाल किस तरह करना है किसी जड़ी बूटी को, ठीक है। आपको पता है ये नए खाने में पकाते हैं, ठीक है, खांडी में डालते हैं, चावल में डालते हैं, यानी उसकी बेशुमार फ़ायदे होते हैं, ठीक है। कब्ज़ भी दूर करती है, लेकिन उसका साब होता है ना किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हाजमा किस तरह दूर करते हैं, कितनी इसकी मकदार हो, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। बलगम दूर करती है, बलगम के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, गले की खराश कम करेगी, ठीक है, खांसी रोकेगी। लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना है कोई हकीम ही बताएगा आपको। बात समझ लग रही मेरी? शुगर के लिए भी अच्छी, ठीक है ना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। तो लेकिन किसी हकीम से पूछ ही कर इस्तेमाल करनी है, ख़ुद ना इस्तेमाल करें, ये मेहरबानी होगी आपकी। तो जड़ी बूटी के फ़वाइद बताने में ये होता है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, ठीक है। जड़ी बूटी की पहचान क्या होती है आपको पता ही है। इसमें एक ना गोल गोदारा भी होता है और लंबी होती है, वो बताया हर चीज़ मैंने आपकी। तो ये बेशुमार चीज़ों के लिए अच्छी है, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, शुगर के लिए भी, मोटापे के लिए भी, सर दर्द के लिए भी, दांतों के दर्द के लिए, जो भी है। अहम बात वही है कि ख़ुद इस्तेमाल न करें जड़ी बूटी, ठीक है। मशवरे से ही इस्तेमाल किया करें हकीम साहब से। सल्लल्लाहु अलैहि